अभी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है PE इक्वल्स टू PF अपॉन PT। ये देखिए PE इक्वल्स टू PF अपॉन PT, जहाँ पे क्या होता है कि PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के प्रेडिक्शंस की जो चांसेस होते हैं उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ऑलवेज डिनोटेड बाई PE। PE से डिनोट करते हैं। PF मतलब होता है फेवरेबल आउटकम। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने एक कॉइन को टॉस किया और आपने रिजल्ट ये बताया कि उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है, तो उसके टोटल सैंपल स्पेस में हेड कितने बार आया है, या फिर एक से ज़्यादा कॉइन को टॉस किया है, उसके ये देखिए कि हेड जो है वो कितनी कंडीशंस में है, यानी कितने सैंपल स्पेस ऐसे हैं जिसमें आपका हेड आया हुआ है फेस पे, जो ऊपर वाला फेस होगा, ठीक है, उस कॉइन के उस पे, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। यानी जिस चीज़ को आपको रिक्वायरमेंट है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो आपका फेवर होता है, तो वो फेवरेबल आउटकम होते हैं। टोटल आउटकम मतलब होता है टोटल सैंपल स्पेस, यानी कि जो सैंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है, वो आपके सब क्या होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे। तो किसी भी कॉइन, मान लीजिए एक कॉइन को आप टॉस करते हैं तो हेड और टेल आते हैं, तो टोटल आउटकम कितना हो गए, 2 हो गए यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये देख पाते हैं कि किसी भी इवेंट्स की या किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम PE इक्वल्स टू PF अपॉन PT से निकाल पाते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं फॉर्मूले को। साथ ही साथ में मैं ये भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि अगर किसी इवेंट्स के, यानी अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, नॉट श्योर या फिर डज नॉट हैपन की कंडीशंस को ज्ञात करें, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बोलते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PE और यहाँ पे बार का साइन एक लगा देते हैं, ठीक है, या PE नॉट इसे बोल देते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट में हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट PE, यानी कि किसी भी इवेंट्स के हैपेंड ना होने की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। उसको हम लिखते हैं नॉट PE, या फिर इसी को हम लिखते हैं PE डैश, इसी को लिखते हैं। यानी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो डज नॉट हैपेंड हो, यानी कि जो ना हो, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है PE नॉट इक्वल टू 1 माइनस PE। मतलब कि किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी ना होने की संभावनाएं होती हैं, जो प्रेडिक्शंस होता है, वो होने की प्रेडिक्शंस को अगर 1 में से माइनस कर देते हैं तो फिर क्या होता है, वो आपकी ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाती है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन और होती है कि किसी भी इवेंट्स की पॉसिबिलिटी, यानी कि घटने की संभावना और ना घटने की संभावना, यानी कि प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। अब मैं थोड़ी सी कंडीशंस की बात कर लेता हूँ कि जो आपकी कंडीशंस होती हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है PE ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0, 0 से बड़ी होगी, और साथ ही साथ में जो PE होती है, प्रोबेबिलिटीज़ होती है, वो लेस इक्वल 1। तो प्रोबेबिलिटी के लिए ये 2 कंडीशंस मस्ट होते हैं कि कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से छोटी नहीं होगी, मतलब कि कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, 0 से छोटा नहीं होगा, और ऑलवेज लेस इक्वल 1, या तो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, और 1 से भी बड़ी नहीं होगी। तो अगर आपका रिजल्ट कभी भी फाइंड आउट करते हैं, अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, मान लो 2, 3, 4 या कोई अदर नंबर आ जाता है, तो भी आपका वो रॉन्ग होगा, और अगर कोई नेगेटिव नंबर्स आ जाता है तब भी वो आपका रॉन्ग होगा। तो ये 2 कंडीशंस मस्ट होती हैं अगर आपको अपना रिजल्ट ओरली चेक करना है कि आपका रिजल्ट में भी ट्रू, ठीक है, अगर सही है तो उसके लिए ये कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ती हैं। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, एक तो मैंने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट को मैंने डिस्कस कर लिया। कॉम्प्लीमेंट इवेंट जो होता है उसको हम PE से या PE नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नॉट PE लिखेंगे या फिर PE और एक हम डैश का साइन लगा देते हैं, इसको PE नॉट के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला होता है PE डैश इक्वल्स टू 1 माइनस PE, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको अगर 1 से माइनस करता है तो PE नॉट आपका फाइंड आउट हो जाता है। इनका सम ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को मैंने यहाँ पे
राइट कर दिया। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अभी समझ में आ गई होगी।